morning students. Today we are going to do and solve the some diagram based question from the light chapter. I hope सारे लोग अच्छे से होंगे, काफ़ी मेहनत कर रहे होंगे। फर्स्ट टर्म में अच्छा स्कोर करना है एंड नो नीड टू वरी, क्वेश्चंस काफ़ी इजी आएंगे। और यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस रखे हैं जो आपको आई होप की हेल्प करेगा आपको कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने में। हाँ, जिन बच्चों को आंसर आ रहा होगा वो वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में आंसर चेक कर सकते हैं, आंसर देंगे। देन आफ्टर वीडियो को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि आप कितना आंसर सही कर पा रहे हैं या कॉन्सेप्ट में कहीं कुछ वैसा प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है। तो देखते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जल्दी जल्दी। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, ए बीम ऑफ लाइट आर इंसिडेंट थ्रू द होल ए एंड बी एंड इमर्ज आउट ऑफ द बॉक्स थ्रू द होल सी एंड डी रिस्पेक्टिवली एज सोन इन फिगर। बोल रहा है कि यहाँ पे एक पैरेलल बीम है, एक बीम ऑफ लाइट है, वो इंसिडेंट कर रही है पॉइंट ए एंड पॉइंट बी में, और पॉइंट सी और पॉइंट डी से इमर्ज आउट हो रही है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग, कौन इसमें से सही ऑप्शन होगा? तो फेनोमेना को देखते हैं। यहाँ पे अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं, अगर आपका कॉन्वेक्स होता, कॉन्वेक्स लेंस होता, तो ये क्या कर देता, कन्वर्ज कर देता। कॉन्वेक्स लेंस इज ए कन्वर्जिंग। तो यहाँ पे कभी भी अगर रे ऑफ लाइट अगर हम इंटर करते हैं तो वो क्या करेगा, यहाँ पे आपका रे ऑफ लाइट आने के बाद वो कन्वर्ज कर जाता है। ठीक है, तो ये डायग्राम कुछ इस तरह का कन्वर्जिंग देखने को मिलता है। तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। ठीक है, दूसरा हम लोग देखते हैं कि अगर आपका कॉन्केव होता, कॉन्केव लेंस होता, तो ये क्या डाइवर्जिंग लेंस है। यहाँ से जाने के बाद ये आपका क्या होगा कि यहाँ पे गया और ये डाइवर्ज कर जाएगा, इधर डाइवर्ज कर जाएगा, है ना, इधर जाने के बाद डाइवर्ज कर जाएगा। तो ये भी होगा नहीं। ठीक है, तो आपका और प्रिज्म, प्रिज्म क्या करता है, प्रिज्म में अगर रे ऑफ लाइट पार करते हैं तो यहाँ से जाने के बाद ये बैंड करने के बाद थोड़ा बैंड कर जाएगा, इधर बैंड कर जाएगा, है ना। तो ये भी होगा नहीं। तो होगा कौन, हम जानते, कभी भी याद रखिएगा, किसी भी रेक्टेंगुलर स्लैब में जब रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करते हैं, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, दिस वन इज द नॉर्मल, तो वो किधर बैंड करेगा, टुवर्ड द नॉर्मल। जाना कैसे चाहिए था, लाइट को ऐसे जाना चाहिए था, मगर वो बैंड करेगा टुवर्ड द नॉर्मल। फिर यहाँ पे एक नॉर्मल रखेंगे अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो यहाँ पे देखिए कि पैरेलली निकल रहा है, पैरेलली निकल रहा है यहाँ से। ठीक है, ये रे ऑफ लाइट और ये रे ऑफ लाइट दोनों आपका क्या है, आपस में पैरेलल है। तो पैरेलल ये निकलेगा किसमें, सिर्फ आपका रेक्टेंगुलर स्लैब में, बाकी में किसी में कन्वर्ज कर जाएगा, किसी में डाइवर्ज कर जाएगा, किसी में पूरी तरह से बैंड हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज योर ऑप्शन नंबर ए, रेक्टेंगुलर स्लैब। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यहाँ इस क्वेश्चन को देखिएगा, इस टाइप से मिले जुले और भी क्वेश्चंस होंगे और कॉन्सेप्ट में आपको काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा। काफी देखते हैं, ए बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट थ्रू द होल ऑन ए साइड ए एंड इमर्ज आउट द होल ऑन द अदर फेस ऑफ द बॉक्स। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है आपको। अभी हमने बताया कि कन्वर्जिंग नेचर का, कन्वर्जिंग नेचर जो होगा वो किसका होगा, आपका कॉन्वेक्स लेंस का होगा। ठीक है, तो इस फिगर में यहाँ पे क्या है, तो एक्चुअली ना इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो यहाँ रे ऑफ लाइट आ रहा है, पैरेलल अगर निकलता तो रेक्टेंगुलर स्लैब हो जाता है। ठीक है, दूसरा चीज है कि यहाँ पे कॉन्केव है और कॉन्वेक्स है। प्रिज्म, प्रिज्म में तो पूरी तरह से बैंड करेगा, रे ऑफ लाइट बैंडिंग हो जाएगा। अब यहाँ पे ना आपका कोई भी नहीं दिख रहा है, मगर ध्यान से समझने की क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा कि अगर पैरेलल रेक्टेंगुलर स्लैब तो होगा नहीं। पहले मैंने बताया था कि रेक्टेंगुलर स्लैब में क्या होगा, आपका रे ऑफ लाइट जो होता है वो कहाँ निकलेगा, पैरेलल निकलेगा, है ना, ऐसे पैरेलल निकलेगा। तो रे ऑफ लाइट इधर यहाँ से इंसिडेंट कर रहा है तो ये दोनों रे ऑफ लाइट आपस में पैरेलल हो जाते हैं, तो ये होगा नहीं। अगर आप कॉन्केव लेते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल कॉन्केव लेते हैं, ठीक है, कॉन्केव लेंस लेंगे तो कॉन्केव लेंस में क्या हो जाएगा, डाइवर्ज कर जाएगा, इधर डाइवर्ज कर जाएगा। यहाँ पे तो डाइवर्ज दिख रहा है, बट यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि एक फिक्स पॉइंट पे डाइवर्जिंग दिखा रहा है। यहाँ से निकल रहा है, एक पॉइंट से निकलता हुआ दिख रहा है, मतलब ऐसे निकल रहा है, यहाँ से एक पॉइंट से निकल रहा है। इट मीन दैट कि यहाँ पे ये रे ऑफ लाइट इधर पैरेलल आ रहा था और ये रे ऑफ लाइट यहाँ पे क्या हो गया, एक फिक्स पॉइंट पे आ गया, मतलब कन्वर्ज हुआ है यहाँ पे। तो एक्चुअली ना यहाँ पे आपका कॉन्वेक्स लेंस है, क्योंकि रे ऑफ लाइट जैसे जैसे इस पे आता जा रहा है, रे ऑफ लाइट इसके ऊपर आ रहा है, ये क्या हो जा रहा है, पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या हो जा रहा है, जाके कन्वर्ज कर जा रहा है, पर्टिकुलर पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है। और कन्वर्ज करने के बाद यहाँ से बाहर में निकल रहा है, रे ऑफ लाइट ऐसे आने के बाद यहाँ पे सब कन्वर्ज कर जा रहे हैं। इट मीन दैट कि अंदर में कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस है। क्लियर है?
तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे डाइवर्जिंग होगा तो डाइवर्जिंग होता है तो सब अलग अलग पॉइंट से होते हैं, बट एक फिक्स पॉइंट से अगर निकल रहा है तो इसका मतलब अंदर में कोई लेंस है जो कि कन्वर्ज कर रहा है, और प्रिज्म तो होगा नहीं। तो राइट आंसर इज कॉन्वेक्स लेंस। आई होप कि समझ में आया होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस इसको ध्यान से समझने की जरूरत है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एकदम क्लियर वे में समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए वही सेम वाला क्वेश्चन उसी टाइप का। अभी यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सारे रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज कर दे रहे हैं। यहाँ पे सारा रे ऑफ लाइट कन्वर्ज हो रहा है। तो ए बीम ऑफ पैरेलल लाइट रेज इज इंसिडेंट थ्रू द होल ऑन वन साइड ऑफ ए बॉक्स एंड इमर्ज आउट थ्रू द होल ऑन इट्स अपोजिट साइड एज सोन इन फिगर। द डायग्राम बोल रहा है कि ये है यहाँ पे रे ऑफ लाइट पैरेलली होने के बाद जब निकल रहा है दूसरे साइड से तो वो क्या हो जा रहा है, कन्वर्ज हो रहा है। तो हम जानते हैं कन्वर्ज नेचर किसका होता है, कॉन्वेक्स लेंस का होता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर इज कॉन्वेक्स लेंस। यहाँ से फिर देखिए फर्स्ट डायग्राम अगर ध्यान से देखेंगे, इस डायग्राम और इस डायग्राम में वही चीज मिल रहा है। देखिए यहाँ पे रे ऑफ लाइट ऐसे निकल रहा है, रे ऑफ लाइट ऐसे निकल रहा है ना, ये रे ऑफ लाइट ऐसे निकल रहा है, सेम ये और ये। तो इस पॉइंट पे क्या हुआ, एक जगह पे कन्वर्ज हुआ है। कन्वर्ज हुआ इट मीन दैट कि ये कौन सा हो गया आपका, कॉन्वेक्स लेंस हो गया। क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यहाँ इस क्वेश्चन को देखिएगा, इस टाइप से मिले जुले और भी क्वेश्चंस होंगे और कॉन्सेप्ट में आपको काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा। काफी देखते हैं। ए बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट थ्रू द होल ऑन ए साइड ए एंड इमर्ज आउट द होल ऑन द अदर फेस ऑफ द बॉक्स। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है आपको। अभी हमने बताया कि कन्वर्जिंग नेचर का, कन्वर्जिंग नेचर जो होगा वो किसका होगा, आपका कॉन्वेक्स लेंस का होगा। ठीक है। तो इस फिगर में यहाँ पे क्या है, तो एक्चुअली ना इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो यहाँ रे ऑफ लाइट आ रहा है, पैरेलल अगर निकलता तो रेक्टेंगुलर स्लैब हो जाता है। ठीक है। दूसरा चीज है कि यहाँ पे कॉनकेव है और कॉन्वेक्स है। प्रिज्म, प्रिज्म में तो पूरी तरह से बैंड करेगा, रे ऑफ लाइट बैंडिंग हो जाएगा। अब यहाँ पे ना आपका कोई भी नहीं दिख रहा है, मगर ध्यान से समझने की क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा कि अगर पैरेलल रेक्टेंगुलर स्लैब तो होगा नहीं। पहले मैंने बताया था कि रेक्टेंगुलर स्लैब में क्या होगा, आपका रे ऑफ लाइट जो होता है वो कहाँ निकलेगा, पैरेलल निकलेगा, है ना, ऐसे पैरेलल निकलेगा। तो रे ऑफ लाइट अगर यहाँ से इंसिडेंट कर रहा है तो ये दोनों रे ऑफ लाइट आपस में पैरेलल हो जाते हैं, तो ये होगा नहीं। अगर आप कॉनकेव लेते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल कॉनकेव लेते हैं, ठीक है, कॉनकेव लेंस लेंगे तो कॉनकेव लेंस में क्या हो जाएगा, डाइवर्ज कर जाएगा, इधर डाइवर्ज कर जाएगा। यहाँ पे तो डाइवर्ज दिख रहा है, बट यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि एक फिक्स पॉइंट पे डाइवर्जिंग दिखा रहा है। यहाँ से निकल रहा है, एक पॉइंट से निकलता हुआ दिख रहा है, मतलब ऐसे निकल रहा है, यहाँ से एक पॉइंट से निकल रहा है। इट मीन दैट कि यहाँ पे ये रे ऑफ लाइट इधर पैरेलल आ रहा था और ये रे ऑफ लाइट यहाँ पे क्या हो गया, एक फिक्स पॉइंट पे आ गया, मतलब कन्वर्ज हुआ है यहाँ पे। तो एक्चुअली ना यहाँ पे आपका कॉन्वेक्स लेंस है, क्योंकि रे ऑफ लाइट जैसे जैसे इस पे आता जा रहा है, रे ऑफ लाइट इसके ऊपर आ रहा है, ये क्या हो जा रहा है, पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या हो जा रहा है, जाके कन्वर्ज कर जा रहा है, पर्टिकुलर पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है। और कन्वर्ज करने के बाद यहाँ से बाहर में निकल रहा है। रे ऑफ लाइट ऐसे आने के बाद यहाँ पे सब कन्वर्ज कर जा रहे हैं। इट मीन दैट कि अंदर में कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस है। क्लियर है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे डाइवर्जिंग होगा तो डाइवर्जिंग होता है तो सब अलग अलग पॉइंट से होते हैं, बट एक फिक्स पॉइंट से अगर निकल रहा है तो इसका मतलब अंदर में कोई लेंस है जो कि कन्वर्ज कर रहा है, और प्रिज्म तो होगा नहीं। तो राइट आंसर इज कॉन्वेक्स लेंस। आई होप कि समझ में आया होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस इसको ध्यान से समझने की जरूरत है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एकदम क्लियर वे में समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए वही सेम वाला क्वेश्चन उसी टाइप का। अभी यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सारे रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज कर दे रहे हैं। यहाँ पे सारा रे ऑफ लाइट कन्वर्ज हो रहा है। तो ए बीम ऑफ पैरेलल लाइट रेज इज इंसिडेंट थ्रू द होल ऑन वन साइड ऑफ ए बॉक्स एंड इमर्ज आउट थ्रू द होल ऑन इट्स अपोजिट साइड एज सोन इन फिगर। द डायग्राम बोल रहा है कि ये है, यहाँ पे रे ऑफ लाइट पैरेलली होने के बाद जब निकल रहा है दूसरे साइड से तो वो क्या हो जा रहा है, कन्वर्ज हो रहा है। तो हम जानते हैं कन्वर्ज नेचर किसका होता है, कॉन्वेक्स लेंस का होता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर इज कॉन्वेक्स लेंस। यहाँ से फिर देखिए फर्स्ट डायग्राम अगर ध्यान से देखेंगे, इस डायग्राम और इस डायग्राम में वही चीज मिल रहा है। देखिए यहाँ पे रे ऑफ लाइट ऐसे निकल रहा है, रे ऑफ लाइट ऐसे निकल रहा है ना, ये रे ऑफ लाइट ऐसे निकल रहा है, सेम ये और ये। तो इस पॉइंट पे क्या हुआ, एक जगह पे कन्वर्ज हुआ है, कन्वर्ज हुआ इट मीन दैट कि ये कौन सा हो गया, आपका कॉन्वेक्स लेंस हो गया। क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में
पहले भी हम लोग देखा है कि डाइवर्ज कर रहा है। देखिए यहाँ रे ऑफ लाइट क्या हो रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। रे ऑफ लाइट ऐसे आ रहा है, डाइवर्ज कर रहा है, तो ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सेम चीज़ है कि रे ऑफ लाइट आया, एक फेस पे मारा, दूसरे फेस से निकला, तो यहाँ पे कौन सा लेंस होगा या कौन सा मिरर होगा, तो यहाँ पे लेंस ही होगा, है कि बार पार कर रहा है ना, तो आपका कौन सा होगा, तो डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग किस में हमने बताया था, कॉनकेव में, तो करेक्ट आंसर इज ए कॉनकेव। ओके, अभी बताया था ना कन्वर्जिंग किस में होगा, कॉन्वेक्स में होगा। पैरेलल किस में निकलेगा, आपका रेक्टेंगुलर स्लैब में निकलेगा। डाइवर्जिंग जो होगा अब वो किस में होगा, कॉनकेव में होगा। और प्रिज्म में पूरी तरह से बैंड करता हुआ दिखेगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये भी क्वेश्चन उसी टाइप का है, बस फिगर बेस पे आप ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे बोल रहा है कि ए स्टूडेंट डज द एक्सपेरिमेंट ऑन ए ट्रैक द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द रेक्टेंगुलर स्लैब फॉर ए डिफरेंट एंगल। डिफरेंट एंगल पे वो अपना इंसिडेंट रे को लगा रहा है और इमर्जिंग रे निकल रहा है, तो इसमें से कौन सा सही फिगर है, सही फिगर किस पे किया। तो अभी मैंने बताया था कि आपको जो मार्क करना है वो किससे करना है, नॉर्मल के साथ। अगर कोई भी रेक्टेंगुलर स्लैब है, कोई भी रेक्टेंगुलर स्लैब है या तो हमको मार्क किस पे करना है, आपको नॉर्मल के साथ लेके, नॉर्मल के साथ लेके। तो देखिए यहाँ पे कौन सा सही मार्क किया हुआ है, तो यहाँ पे देखेंगे कि इंसिडेंट रे ठीक है, आपका इमर्जेंट रे गलत, दिस वन इज द रॉन्ग, है ना। उसके बाद आपका ये वाले पॉइंट्स को देखते हैं, तो यहाँ पे इंसिडेंट गलत है, इमर्जेंट सही है बट इंसिडेंट गलत है। यहाँ पे देखते हैं तो दोनों गलत है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ठीक है, नॉर्मल के साथ, ये आपका नॉर्मल हो गया, यहाँ पे मार्क किया हुआ है, ये आपका नॉर्मल हो गया, इसके साथ मार्क हुआ है, तो करेक्ट आंसर इज द डी। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। और भी जिनको किसी तरह का वीडियो चाहिए किसी सेक्शन में, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई विल ट्राई टू प्रिपेयर द वीडियो। ओके, थैंक यू फॉर द वॉचिंग द वीडियो।